हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कन्वर्जेंस से रिलेटेड जो है कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इसके प्रीवियस में हमने जो है कई सारे टेस्ट को देखा है जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, जिसमें हमारा पी सीरीज टेस्ट होता है, जीपी सीरीज टेस्ट होता है, प्रिंसिंग थ्योरम टेस्ट देखा हमने। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, एंड देन हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट को देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं कुछ टेस्ट के हेल्प से जो है हम इन क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि एग्जाम में भी आपसे पूछा भी जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन an बाई n इफ समेशन an इज कन्वर्जेंट वेयर an इज पॉजिटिव टर्म सीरीज। क्या कहा है, हमें ये बताना है कि जो ये समेशन an बाई n है वो हमारा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या क्या है। ठीक है, तो ये चीज हमें बताना है। दूसरा केस दिया हुआ है कि अगर हमारे पास जो समेशन an है वो हमारा कन्वर्जेंट है और जो an है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो इससे तो ये क्लियर हो गया है कि अगर an पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस का लेक्चर को देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो हम उन्हीं टेस्ट को अब ये यहां पर जो अप्लाई करेंगे। देखो यहां पर सबसे पहले इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला तो यहां पर देखो एक चीज दिया हुआ है कि अगर इफ जो समेशन an है वो क्या है, कन्वर्जेंट है ना, इज कन्वर्जेंट। तो अगर ये स्टेटमेंट यहां पर गिवन है तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाई जो ये an है, ऑब्वियसली बात है, हमने प्रिंसिंग थ्योरम में ये चीज देखा था, an है वो जीरो पर कन्वर्ज करेगा ना, ऑब्वियसली बात है, बाय प्रिंसिंग थ्योरम से हम देख सकते हैं। अच्छा, अगर ये चीज है, इट इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो समेशन ऑफ an का स्क्वायर है वो भी कन्वर्ज करेगा। भैया अगर कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है तो मैं उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का स्क्वायर ले लूंगा, वो भी तो कन्वर्ज करेगा ना, वो भी तो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जैसे मैं 1/n ले रहा हूं, ठीक है, तो ये जो है सीक्वेंस है तो ये कन्वर्ज कर जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर लूंगा तो वो भी कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये चीज है यहाँ पे समझना हमें थोड़ा सा क्लियर। चले तो इसका स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो पर कन्वर्ज कर जाएगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट टू जीरो। नाउ अब देखो क्या है, आप एक चीज थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि नाउ ये मैं कह सकता हूं ना कि जो an है -1/n है उसका जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर होगा जो है जीरो से, या फिर जीरो के इक्वल हो सकता है। चलिए यहां पर क्या है, अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, an का जो स्क्वायर है प्लस 1/n स्क्वायर और -2 an/n हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया वो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस चीज का यूज क्यों किया है। हमने इसीलिए किया है कि हमको ये पर्टिकुलर जो हमारे पास सीरीज है इसकी हमें जरूरत थी। ठीक है, अगर ये चीज आ गया है तो एंड देन अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, कि ये क्या हो जाएगा हमारा 2an बाई, अगर मैं n करता हूं तो ये जो है छोटा या बराबर हो जाएगा किससे, इस पर्टिकुलर दो टर्म से, an का स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। या आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब देखो यहां से 2 है ना, 2 को मैं हटा करके मैं क्या करूंगा, 2 को दूसरे साइड में ले आऊंगा। क्लियर, यहां से क्या हो जाएगा, an बाई n जो होगा
लेस देन इक्वल टू, ये 2 को मैं इस साइड में ले आऊंगा, देन तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 an स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम दोनों साइड में क्या कर लेंगे, समेशन को ले लेंगे, तो हमें इस टाइप का बन जाएगा, समय सीरीज बन जाएगा, हमें सीरीज चाहिए होगा तो ये आ जाएगा समेशन लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर समेशन को मैं बाहर ले लूँगा तो 1/2, और इसके साथ जब मैं समेशन लूँगा तो ये एक्चुअल में हमारे पास अब क्या बन जाएगा, दोनों जो है समेशन ऑफ an स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। क्लियर है, ये आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब देखो ये जो है ना, ये चीज यहां से ये हमारा कन्वर्ज करेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये कन्वर्ज करेगा, समेशन 1/n स्क्वायर ये भी हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है ना, ये भी हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। तो अगर मैं बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट लगाऊं यहाँ पे, तो ये जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये देखो आपको पता है कि un है और ये vn टाइप का है, तो un है और ये vn है, तो इस कंडीशन में जो है बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये हमारा जो है क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया है कि जो कन्वर्जेंट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इस पूरे पर्टिकुलर को, इसको देखो आप पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हो, और ये ऑलरेडी कन्वर्जेंट है। हमने प्रीवियस में देखा है कि जो समेशन ऑफ एन स्क्वायर है वो हमारा जो है कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 समेशन an स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। ठीक है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो समेशन ऑफ an/n है इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट ये कौन से टेस्ट से हुआ है, बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बाय कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो हमारे पास सीरीज दिया हुआ था ये हम जो है बता दिए कि ये जो है क्या होगा, कन्वर्जेंट कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ समेशन an स्क्वायर एंड समेशन bn स्क्वायर आर कन्वर्जेंट। दो सीरीज दिया हुआ है, दोनों कन्वर्जेंट है और ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, देन समेशन an इंटू bn के बारे में हमें बताना है कि ये हमारा होगा क्या। देखो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंस एक चीज हमें तो पता है कि अगर कन्वर्जेंट है तो an माइनस bn का जो होल स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हो सकता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा, an स्क्वायर है ना, प्लस का bn स्क्वायर, फिर माइनस का 2an इंटू bn, और यही चीज तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें जो है कॉमन सेंस लगाना है कि अगर हमें इस टाइप के जो सीरीज है वो चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला चीज तो आपको ऐसे ही कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ये चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, किससे डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि इसको मैं आगे और सॉल्व करूं तो यहां से आ जाएगा an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2an bn, ये हो जाएगा। अब 2 को मैं इस साइड में ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू an, और यहाँ पर हो जाएगा bn। अब मैं अगर इनको समेशन के फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, समेशन दिस इम्प्लाई, तो इसको मैं इसमें लिख सकता हूँ 1/2 समेशन ऑफ an, ठीक है, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ an bn। ठीक है, ये चीज आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है, अब तो मतलब आ ही गया है हमारा सारा, लगभग सब आ गया है। यहाँ से आगे इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो
इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं, सही वे में लिख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। इसको इस साइड में कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ए एन बी एन इज लेस देन इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ठीक है। बी एन स्क्वायर, सॉरी, समेशन ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा। ऐसा करना था हमें। अब देखो ये चीज जो है हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये चीज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अगर ये और ये अलग अलग कन्वर्जेंट है तो दोनों का सम भी तो कन्वर्जेंट होगा। ये चीज हमने प्रॉपर्टी में देखा था। तो ये दोनों का सम कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 1/2 समेशन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो समेशन ऑफ ए एन बी एन है वो भी हमारा इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के हेल्प से हम ये चीज बता सकते हैं कि ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, जो हमारे पास सीरीज दिया हुआ था ए एन और बी एन का, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और ऐड करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये पूछा भी क्या है। तो देखो इसमें क्या है कि इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, देन हमें ये बताना है कि जो समेशन ए एन बाई 1 प्लस ए एन है ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये कन्वर्जेंट होगा फॉर ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कन्वर्जेंट होगा फॉर ग्रेटर देन 0, ए एन डज नॉट इक्वल टू 1 फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर ये डाइवर्जेंट होगा। ये चीज हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम जो है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो यहां से कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, सिंस हमारे पास ये चीज गिवन है। गिवन क्या है कि जो समेशन ए एन है, ठीक है, समेशन ए एन है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, वो क्या है, कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, अगर ये चीज कन्वर्जेंट है तो हम ये कह सकते हैं ना कि देखो ये जो हमारे पास ए एन है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो 1 प्लस ए एन है वो भी हमारा जो है 1 को हम दोनों तरफ में ऐड कर रहे हैं, कहने का मतलब सीधा है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये आ गया तो 1 प्लस जो ए एन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में ए एन से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए। क्वेश्चन से मुझे आइडिया लग रहा है कि मुझे इस टाइप से ही कुछ चाहिए। तो अगर इस टाइप से ही कुछ चाहिए तो मुझे क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में बनाने पड़ेंगे। तो ए एन से मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा, क्लियर है। तो ए एन से 1 प्लस ए एन डिवाइड बाई ए एन, और यहाँ पर ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा 1 अपॉन ए एन टाइप का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल लूंगा। रेसिप्रोकल क्या लूंगा, इसका रेसिप्रोकल क्या लूंगा, क्योंकि हमें ए एन बाई 1 प्लस ए एन टाइप का चाहिए, या तो ए एन बाई 1 माइनस ए एन टाइप का चाहिए। तो मुझे रेसिप्रोकल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये रेसिप्रोकल लूंगा तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास बन जाएगा क्या, ए एन डिवाइड बाई 1 प्लस ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन टाइप का बन जाएगा। अब देखो ये कंपैरिजन टेस्ट से हम यहाँ पर सिंपली बता सकते हैं कि अगर ये समेशन मैं दोनों साइड में ले लूं, क्या, चलिए, समेशन ऑफ ए एन डिवाइड बाय 1 प्लस ए एन इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन। तो ये देखो यू एन है और ये भी एन टाइप का है ना, हमने कंपैरिजन टेस्ट में ये चीज देखा था कि ये जो है यू एन है और ये भी एन है ना। देखो यहाँ से ये यू एन है और ये भी एन है, तो भी एन अगर कन्वर्जेंट होता है तो यू एन हमारा ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाता है। ये चीज हमने देखा था, है ना, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में, इंपॉर्टेंट है काफी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये तो दिया हुआ है हमारा, सिंस समेशन ऑफ ए एन जो है ये हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। देयरफॉर समेशन ऑफ ए एन अपॉन 1 प्लस
ए एन जो है ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो देखो ये चीज अगर जो है कन्वर्जेंट है, तो अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही आ रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है ये चीज दिया हुआ था कि क्या ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें से और भी ऑप्शन है हमारे, तो हम एक तो हमने ये चीज चेक कर लिया, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया ना। आप कॉमन सेंस लगा लो, ये वाला कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट ही रहेगा, डाइवर्जेंट तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन बाकी हमारे पास दो बचे हुए हैं। अब इन दोनों को हम जो है चेक करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, देखो इन दोनों को कैसे चेक करेंगे। इन दोनों को चेक करने के लिए कुछ नहीं, बस थोड़ा सा और एफर्ट लगानी पड़ेगी हमें अब दूसरे वे में थोड़ा सा, ठीक है। नाउ अब हम देखो यहां पर क्या करेंगे, लेट हम बी एन को ना मान लेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, ए एन डिवाइड बाय 1 माइनस ए एन, ठीक, एंड यू एन को भी हम यहां पर जो है मान लेंगे, ठीक है, यू एन को भी हम यहां पर मान लेंगे, क्या, ए एन टाइप का मान लेंगे। अभी करते हैं इसको, क्योंकि मैंने लिमिट फॉर्म जब टेस्ट आपको करवाया था तो उसमें ये चीज बताया था। देखो हम क्या करेंगे, अब जो यू एन है, यू एन बाई बी एन निकाल लेते हैं। तो यू एन बाई बी एन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन ए एन डिवाइड बाई 1 माइनस ए एन, ठीक है। अब ये जो है हमारा यहां से, तो ये ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे पास, ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में कैंसिल आउट भी हो रहा है। तो ये आ क्या रहा है, देखो अगर मैं यहां पे लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन बाई बी एन इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस ए एन, क्लियर, 1 माइनस ए एन आ जाएगा। अब देखो इसमें इनफाइनाइट रखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, फाइनाइट भी है, तो यहां पे लिख देंगे इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। अब देखो यहां पर कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कब एग्जिस्ट करेगा और कब फाइनाइट होगा, जब ये जो ए एन है वो 1 नहीं है। देखो ए एन हमारा, एक तो सबसे पहला चीज तो क्या है कि नॉन जीरो हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, नॉन जीरो हो गया, ठीक, नॉन जीरो हो गया। दूसरा चीज क्या है, अगर ए एन 1 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, नॉन जीरो कहा है हमने तो गलत हो जाएगा। तो ए एन जो है 1 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है फॉर एवरी एन के लिए, और एन कहां से आएगा, हमारा नेचुरल नंबर में से आ रहा है। तो देखो ये चीज हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, पहला चीज तो ये है, ठीक है, नॉन जीरो। और अगर नॉन जीरो है तो साथ ही साथ जो है हमारा जो है 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है, 1 भी नहीं होना चाहिए, और ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई है। देखो यहां पर ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं बन रहा है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या है कि यहां पर ए एन इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो अप्रोप्रिएट जो हमारे पास आंसर आएगा वो सी ही देगा, समझ में आया। अगर सी नहीं होता है कंडीशन के लिए तो हम बी को टिक कर सकते थे, क्योंकि ये पार्ट हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है। अगर पार्ट सी का क्वेश्चन है तो वहां थोड़ा सा आपको लॉजिक इस टाइप से लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो अगर सी सही हो गया तो बी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होप कि आज के इस लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया वो अच्छे से क्लियर हो गए। काफी अच्छे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसको ऑल कर दीजिएगा। हमारा रियल एनालिसिस का सीरीज चल रहा है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के लिए, और इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टेस्ट को डिस्कशन करने वाले जो कि डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल रहता है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।